वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम गेट डायग्नोस्टिक से रिलेटेड एक और सिनेरियो कवर करेंगे जिसमें हम सीपीडी से रिलेटेड जो मैसेज होते हैं, एरर मैसेजेस, उनके आईडी को कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या करने वाले हैं, मैसेज आईडी 2 को कैप्चर करेंगे, देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है, किस कंडीशन में वो जनरेट होते हैं। ये सब प्रोसेस हम इस पूरे सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको प्रोग्राम समझाऊं, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल देखेंगे, क्योंकि उस फाइल के ऊपर ही हम ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिससे वो एरर जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरे सेशन पे करता हूँ strSQL। इस कमांड से SQL स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। टेबल, अगर आपको ध्यान हो तो पिछले सेशन में हमने भी एक टेबल बनाई थी स्टूडेंट 2 नेम से, और उसमें स्पेशल चीज़ ये थी कि जो हमारा स्टूडेंट आईडी था वो एक प्राइमरी की था। ये मेरा पूरा वो उस टेबल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने ये क्रिएट का क्वेरी चलाया था, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स टू हमारे टेबल का नेम है, और स्टूडेंट आईडी जो है इसमें इंटीजर प्राइमरी की है, और स्टूडेंट नेम वेरकैट 255 था। ठीक है, अब ये प्राइमरी की रखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम जो एरर जनरेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं डुप्लीकेट की वाला। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे डुप्लीकेट की अलाउड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम क्वेरी पे एक बार सेलेक्ट क्वेरी चला के देखते हैं सेम टेबल पे। तो यहाँ पे मैंने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1, जो मेरे लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फाइल का नेम जो है स्टूडेंट्स। ठीक है, एंटर करते हैं। एंटर करोगे तो आपको ओके, स्टूडेंट्स 2 है हमारा, है ना, क्योंकि अभी हमने देखा प्राइमरी की स्टूडेंट्स 2 में। तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं 101 से लेकर 104 तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ट्राई करेंगे जनरेट करने का डुप्लीकेट की वैल्यू, जो हमने लास्ट सेशन में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ रहेगी जैसा लास्ट सेशन में किया था। जैसे 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो 4 यहाँ पे भी ट्राई करते हैं इंसर्ट करने का। तो यहाँ पे एरर आ रहा है डुप्लीकेट की वैल्यू। इस पर अगर आप F1 लोगे तो यहाँ पे ये पूरा आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये चीज़ तो हमने लास्ट सेशन में भी देखी थी, बट इसमें क्या हम मैसेज आईडी 2 भी रिट्रीव कर सकते हैं। हमने लास्ट सेशन में मैसेज आईडी 1 रिट्रीव किया था, तो देखते हैं 2 को कैसे प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके लिए प्रोग्राम में चलते हैं। प्रोग्राम में हम देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया हुआ, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया GD इन्फो नेम से, जो है कैरेक्टर टाइप का, लेंथ 10 है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, आपको मिलेगी IBM के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। आपको नेट पे सर्च करना होगा IBM ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर गेट डायग्नोस्टिक्स, और फिर वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप सर्च करोगे मैसेज आईडी 2 के लिए, तो आपको एक लिस्ट मिलेगी, एक टेबल मिलेगी जहाँ पे सभी स्टेटमेंट मेंशन होंगे, साथ में उनका डेटा टाइप और लेंथ मेंशन होगा। ठीक है, तो बस आपको वहाँ पे सर्च करना है DB2 मैसेज आईडी के लिए, और जो भी इंफॉर्मेशन हम फैच कर रहे हैं उसके लिए आप डेटा टाइप सेलेक्ट करके उस अकॉर्डिंग यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, नेम आपकी चॉइस है, आप कुछ भी नेम रख सकते हो। जैसे मैं मोस्टली, अगर मैं सिंगल वैल्यू को फैच कर रहा हूँ तो उसको GD इन्फो में फैच करता हूँ, गेट डायग्नोस्टिक्स इन्फो। बट अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को फैच कर रहे हो तो ये आपके ऊपर है, आप इसका नेम क्या रखते हो, बट नेम ऐसा होना चाहिए जिससे आपको क्लियर हो। सपोज अगर मैं इसी प्रोग्राम में 5 to 10 और ऐसी इंफॉर्मेशन फैच कर रहा हूँ गेट डायग्नोस्टिक्स से, तो वहाँ पे सब यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हाँ, आप इस तरह से लिख सकते हैं GD_अंडरस्कोर मैसेज आईडी 2, GD_मैसेज आईडी 1 मैसेज टेक्स्ट। तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपका नेम से ही क्लियर होना चाहिए कि आप क्या वैल्यू फेच कर रहे हो। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है रिजल्ट नेम से, जिसका लेंथ है 40 और वो टाइप क्या है, वेरकैर 40। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग ही बनाया है। इसका आप लोग चाहो तो इसको यूज़ भी कर सकते हो, बाकी इसको एज सच अभी कोई अपना नीड नहीं है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, मैं इसको जब यूज़ करता हूँ जब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो न्यूमेरिक है, और उसको फिर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ कैरेक्टर में, फिर उसको प्रिंट करता हूँ। तो जस्ट ये एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है अपने पास। बाद में हमने क्या किया, कमिट ऑप्शन को कर दिया सेट स्टार नन के ऊपर, और यहाँ पे हमें एक क्वेरी चला रहे हैं जो डिलीशन की नहीं इंसर्शन की है, तो ये करना पड़ेगा अपने को इंसर्शन। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं एग्जीक्यूट SQL इंसर्ट इनटू शर्मित 1, जो मेरे लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश स्टूडेंट्स 2, जो हमारी सेकंड टेबल है जिसमें प्राइमरी की है। अब वहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, 102, बट अभी हमने फाइल में देखा कि 102 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये देखो,
तो इस केस में क्या जनरेट होगा, डुप्लीकेट की एरर होगा जनरेट होगा। सेम वही सिनेरियो हो रहा है जो हमने लास्ट सेशन में किया था, बस यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूसरी फैच हो रही है। ठीक है, तो अभी अगर मैं पेज डाउन करता हूँ यहाँ से, तो ये क्वेरी जैसी एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे एक एरर जनरेट होगा और उस एरर को हम कैप्चर कर लेंगे गेट डायग्नोस्टिक्स की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने किया एग्जीक्यूट एसक्यूएल गेट डायग्नोस्टिक्स कंडीशन 1 और कौन सी वैल्यू फैच कर रहे हैं, db2 मैसेज id 2। इसको स्टोर कर रहे हैं अपने एक gd info वेरिएबल में जो एक होस्ट वेरिएबल है, और वो वैल्यू जैसी आ जाएगी फिर उसको हम कर देंगे प्रिंट। ठीक है, और लास्ट में हम सेट कर रहे हैं INLR को ऑन। क्लियर। अब एक ये प्रोसेस हमने देख लिया कि हमने जानबूझ के इसमें एक एरर जनरेट करवाया डुप्लीकेट की वाला, और जैसे ही वो एरर जनरेट हो गया तो उसको कैप्चर कर लिया गेट डायग्नोस्टिक्स से। गेट डायग्नोस्टिक्स का रूल आपको पता है कि ये हमेशा लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट को रेफर करता है। तो इससे जस्ट प्रायर जो भी होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला है, तो यही वैल्यू ऐसी है जो इसमें ये वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, यही क्वेरी है जिसके लिए इसने db2 मैसेज id2 को कैप्चर किया और उसको हमने स्टोर कर दिया अपने gd info होस्ट वेरिएबल में। बाद में हमने इसको कर दिया डिस्प्ले और सेट कर दिया INLR को स्टार ऑन पे। ठीक है, तो अभी करते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और करते हैं कॉल। जैसे ही कॉल किया तो इसने एक मैसेज प्रिंट किया CPF 5009। तो ये भी मैसेज आईडीज आपको तब काम में आएगी जब आप किसी इस प्रॉपर मैसेज आईडी के लिए अगर आप अपना वैलिडेशन परफॉर्म करना चाहते हो जो मैसेज आईडी 2 में कैप्चर होता है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इस वैल्यू का यूज़ करोगे। ठीक है, उस केस में आप सिंपली इसका यूज़ कर सकते हो। अब वैल्यू आ गई हमारे पास, अब वैल्यू आ गई, बट एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर हम कोई करेक्ट डेटा डालते हैं तब भी ये कोई एरर जनरेट करेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एरर कैप्चर करता है। तो देख लेते हैं, उसके लिए थोड़ा सा कोड में चेंज करेंगे। 104 तक हमारे पास डेटा है आई गेस, हाँ 104 तक। तो अब अपन ट्राई करेंगे 105 इंसर्ट करने का। ये मैंने किया 105, नेम भी 105 कर दिया। अभी ये कंपाइल करेंगे तो इस केस में ये ब्लैंक आना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे को पता है कि हमारा कोई भी प्रोग्राम में फेलियर नहीं होगा, हमारी क्वेरी करेक्ट है, डुप्लीकेट की जो है वो जनरेट नहीं होगा। तो इस केस में इसको रिटर्न करना चाहिए ब्लैंक स्ट्रिंग। तो कॉल करते हैं इसको। जैसे ही कॉल किया तो यहाँ पे देखोगे आप ब्लैंक कॉल हुआ, ब्लैंक प्रिंट हुआ है। उसका रीज़न ये है कि इस बार हमारा जो रिकॉर्ड था वो इंसर्ट हो गया। अगर आप फाइल अब चेक करोगे रिफ्रेश करके तो आपको रिकॉर्ड दिखेगा 105 की एंट्री हो चुकी है। तो उसका वही मतलब है कि अगर आपका किसी भी रीज़न से इसमें एरर आता है तो उसका मीनिंग है कि आपने CPF ID का CPD डायग्नोस्टिक मैसेज या CPF जनरेट कर दिया एरर को, और वो उसको कैप्चर करेगा गेट डायग्नोस्टिक्स की हेल्प से। बट अगर कोई भी एरर कैप्चर नहीं हो रहा, मतलब आपकी जो क्वेरी थी वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, इसको करते हैं फिर से कॉल। फिर से कॉल करने पे वो एरर फिर दिखाएगा CPF 5009, क्योंकि इस बार उसको 105 पहले से टेबल के अंदर मिल जाएगा और उसी रीज़न से वो उसको फिर से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस सेशन में और लास्ट सेशन में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमने मैसेज आईडी 1 को फैच किया था, यहाँ हमने मैसेज आईडी 2 को फैच किया था। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों की कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं प्रोजेक्ट्स में आपके लिए, जब आपको ये दोनों में से कोई भी एक मैसेज आईडी को फैच करना हो तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कौन सी वैल्यूज हम फैच कर सकते हैं। अभी गेट डायग्नोस्टिक्स के साथ ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम फैच करते हैं, बट हम वही कवर करेंगे जो मेनली यूज़ होती है, सारी हम कवर ना करके, क्योंकि एक बार आपको आइडिया हो गया सिंटेक्स का तो फिर आप इजीली नेट पे सर्च करके भी उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मत।